हम तो अपने मुन्ने को गिनती सिखाएंगे। बच्चे हमसे नहीं पढ़े हैं तो बच्चे तो पढ़ ले। बच्चे हैं वो मजूरी मेहनत करत हैं, थोड़ा बहुत अपना खेती कर लेत हैं। श्रावस्ती के भग्नावशेष से पूछ वो लक्ष्मी शान कहाँ, वो लक्ष्मी शान, वो वैभव, वो संपन्नता कहाँ लुप्त हो गई है। छोटी से छोटी उम्र में 13-14 साल की उम्र में बच्चे गुटखा खाना प्रारंभ कर दिए, तम्बाकू खाना प्रारंभ कर दिए। ग्राम जमुनी कला, जिला श्रावस्ती, जो अत्यंत अभावग्रस्त क्षेत्र माना जाता है, भारत का बहुत पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। यहाँ तो बच्चों को बाल मजदूरी और साथ साथ में छोटे से बच्चों में बाल विवाह का प्रावधान है। यहाँ पे शिक्षा दूर दूर तक कल्पना नहीं की जा सकती थी। श्रावस्ती जो कहीं संपन्न हुआ करता था बौद्ध काल में, जो वैभवशाली हुआ करता था, उसका वैभव खो गया है क्योंकि आज बच्चों के पास शिक्षा नहीं है। जो छोटे छोटे अभावग्रस्त बच्चे हैं, जिन्हें शिक्षा से वंचित किया गया है या परिस्थितिवश हो गए हैं, उनके लिए मुख्य कार्यालय के माध्यम द्वारा ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त हो रहा है। तब से लॉकडाउन लगे तब से स्कूल गए ना, और वहाँ पढ़ाई उतना होते ना है जी। मंतर में होकर पढ़ाई सही होते हैं। लॉकडाउन में हम लोगों ने ऑनलाइन से मंथन में पढ़ने लगे बच्चे ऑनलाइन से, और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। जो भी बच्चे पूछते हैं उसको बहुत अच्छी ढंग से बताया जाता है। बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती कि हम जैसे ऑफलाइन में जो सुविधाएं पाते हैं वो सुविधा वो ऑनलाइन में भी पाते हैं। दिख रही है, बाउल में फिश पहुंचा दी मैंने। मैं तुमको शीश नवाता हूं और धन्य धन्य हो जाता हूं। मंथन पाठशाला की ऑनलाइन क्लास चलाई जा रही है। यदि उसकी ऑफलाइन व्यवस्था की जाए तो हमारे जनपद के लिए काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये ग्राम जमुनी कला, जिला श्रावस्ती, जो भारत नेपाल बॉर्डर पर सिचुएटेड है, यहाँ पर सन 2022 में मंथन टीम आई थी और तब एक स्कूल बनाने की परिकल्पना, एक संकल्प लिया था। इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या है बाल मजदूरी, चाइल्ड लेबर की समस्या है, और जिसके कारण जो कुछ लोग हैं वो नहीं चाहते कि बच्चे जो हैं वो पढ़ें और आगे बढ़ें और इस क्षेत्र का विकास हो। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्थानीय प्रशासन है वो बिल्कुल हमारे साथ खड़ा है और हमारे सहयोग में है। तो ये जो हम देख रहे हैं मंथन स्कूल की भूमि है, मंथन स्कूल का क्षेत्र है, और पीछे ये हमने एक बिल्डिंग बनाई है, बहुत ही टेम्पररी स्ट्रक्चर है और अभी ग्राउंड फ्लोर है। अप्रैल 2023 को इस विद्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ। वर्तमान में 250 से अधिक बच्चे इस विद्यालय में निरंतर पढ़ रहे हैं और उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। आप देखेंगे कि यहाँ पर 5-6 महीने ही केवल जो स्कूल अभी चला है और उतने में ही बच्चे जो हैं वो व्यवस्थित होना सीख गए हैं, उठना बैठना सीख गए हैं, बच्चों को पढ़ना लिखना आ गया है, जो प्रारंभिक स्तर की पढ़ाई होती वो आ गई है। हम खुद साफ होंगे तो हम क्या होंगे? हमें बीमारियां यहाँ पर टीचर्स की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें सारी जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं उसको इस गांव के स्तर पर ग्राम जमुनी कला में लेकर आए हैं। और यहाँ पर जो शिक्षक है मंथन के, उनको वो किस प्रकार से हम TLM के माध्यम से, इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग के माध्यम से हम पढ़ा सकते हैं और बच्चों के शैक्षणिक स्तर को उसको विकसित कर सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग यहाँ पर टीचर्स को दी जा रही है। तो ये हम सभी शिक्षकों को ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको संस्कार युक्त शिक्षा दें, उनको वैल्यू दे। गांव वालों का रिस्पांस बहुत पॉजिटिव है।
यहाँ पे हमारे जब शिक्षकगण बच्चों को खेल कूद कराते हैं तो पूरा का पूरा गांव उमड़ पड़ता है यहाँ। हाँ दीदी, 4 बच्चे हैं मंथन स्कूल में, चारों पढ़ा था। और 3 बच्चे हमारे पढ़ा था, सलोना, अमन, पंकज। बाहर की पढ़ाई में और मंथन की पढ़ाई में अंतर है, इसलिए अंतर है क्योंकि यहाँ पर जो गुरु महाराज के यहाँ से जो शिक्षिकाएँ आई हैं, भेजी हैं, वो तन मन धन लगाकर उनको समय से पढ़ाती हैं। लड़का हमार दिव्या ज्योति जागृत संस्थान वहाँ पे रह के पढ़ाई के नहीं। अब पढ़ाई के बाद में उनकी इच्छा है कि हम डॉक्टरी मेडिकल करें। देखने को मिलता है कि आने के बाद से उनके अंदर काफ़ी चेंजेज बोलचाल की भाषा में, व्यवहार में, विद्यालय से जुड़े रहे हैं, तो इनका भविष्य काफ़ी उज्जवल होगा। मंथन स्कूल का निर्माण होना शुरू हुआ तो सभी बच्चों में एक नया जोश और नए उत्साह के साथ सभी बच्चे बहुत ही खुश थे, क्योंकि इससे पहले इस तरह की शिक्षा यहाँ पे नहीं थी। मेरा नाम विकास है, मैं मंथन पाठशाला में पढ़ता हूँ। मैं मंथन पाठशाला में पढ़ती हूँ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस। मतलब इंग्लिश पढ़ाने में कुछ भी नहीं आता था। दीदी लोगों ने हमको इतना प्रैक्टिस कराया, हमने बनाना भी जान गया। मुझे अपनी टीचर बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे मंथन में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मंथन, थैंक यू महाराज जी। थैंक यू मंथन, थैंक यू महाराज जी। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक टिन शेड डला है, लेकिन इसके ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर बनाना है ताकि क्लासेस को एक्सटेंड किया जा सके। और साथ ही आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा ग्राउंड है, यहाँ पर एक प्रॉपर प्लेग्राउंड बनाने की व्यवस्था करने की योजना है कि ताकि बच्चों के लिए झूले लगाए जाएं, अलग अलग तरह के झूले, ताकि उनकी जो मोटर स्किल्स हैं, जो फिजिकल स्किल्स हैं, वो डेवलप हो सके। बच्चों के लिए यहाँ पर विद्यालय तो खुला ही हुआ है, साथ साथ में यहाँ के जो माताएं बहनें हैं, ऐसे अशिक्षित वर्ग के लिए यहाँ प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी खोलने का हमारा आगे योजना है, ताकि वे माताएं बहनें भी पत्राचार कर सकें। न चिट्ठी पढ़ सकी थे, न मोबाइल में फोन मिला सकी थे। हाँ, तो उम्र में पढ़ाएंगे तो हम पढ़ेंगे जरूर। हम पढ़ेंगे तो हम अपन बुद्धि पेबे, अकिल पेबे। अपील करते हैं समाज से, दान दाताओं से, आप भी अपना सहयोग प्रदान करें, अपना हाथ बढ़ाएं, ताकि इन अभावग्रस्त बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर या देश के प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भेज सकें। इन बच्चों के अंदर बहुत पोटेंशियल है, ये बहुत कुछ बन सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें केवल उनको मार्गदर्शन देना है, हमें केवल प्रयास करना है, और हमारे छोटे छोटे प्रयासों से इस गांव का विकास होगा, बच्चों का विकास होगा और इस ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा। ऐसी ही इच्छा के साथ यहाँ पर मंथन का एक स्कूल खोला गया है ग्राम जमुनी कला में, श्रावस्ती में।